श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय और हमने ये श्लोक कर लिया था। अ, सुखे दुखे समय कृत्वा, इस श्लोक को कर लिया था। तो 39वें श्लोक से आगे की चर्चा हम करेंगे। दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 39। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो अभी तक भगवान बहुत सारे लॉजिक दे रहे थे अर्जुन को युद्ध करने के। ये कह रहे थे कि स्वर्ग को प्राप्त करोगे, साम्राज्य का भोग करोगे, अपयश होगा अगर युद्ध नहीं करोगे। और सब लोग कटु शब्दों में तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। बहुत सारी चीजें, इस संसारिक चीजों से वर्णन भगवान करते हैं। अब भगवान यहाँ पर शुरू करने वाले हैं निष्काम भाव से कर्म करने के ऊपर बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? ऐशा ते, यह सब ते अभिहिता, वर्णन किया सांख्य वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा बुद्धि योगे तु। अब यहाँ पर सांख्य तो कुछ यूज हुआ नहीं है, लेकिन भगवान सांख्य का कहने का मतलब, भगवान का एक इशारा कर रहे हैं। सांख्य का मतलब एक इशारा कर रहे हैं कि देखो कुछ एनालिटिक हमने कार्य किया जिससे हम बस ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं। एनालिसिस हमने किया कि भाई समाज में लोग क्या कहेंगे, और जैसे मीटिंग होती है वैसे मीटिंग में बैठ करके हम एक डिस्कशन करें। अब इसकी तात्पर्य को हम पढ़ते हैं। ये तात्पर्य बहुत बड़ा है, तो आप ध्यान पूर्वक इसको श्रवण कीजिएगा। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है, और योग का अर्थ है इंद्रियों को निग्रह करना। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य, अच्छा कोई आप में से बता सकता है कि अर्जुन का जो इंद्रिय तृप्ति के ऊपर, अर्जुन का जो ये इच्छा थी, ये इंद्रिय तृप्ति के ऊपर कैसे आधारित थी? अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव। हाँ शीतल माता जी। क्योंकि प्रभु ये कृष्णा के डिजायर्स को फुलफिल नहीं करता, ये अपनी मतलब उसकी इच्छा थी कि वो युद्ध ना करे, तो वो अपने रीजंस को सेटिस्फाई करने के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, ना कि वो कृष्णा की डिजायर के साथ अपनी कॉन्शियसनेस अलाइन कर रहा था, तो इसलिए वो अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने वाली बात हो गई। हम्म, ठीक है। और कोई बताएगा? माता जी ने तो बहुत ऊंचा बता दिया। और भी कोई है जो कि सामान्य थोड़ा? हाँ। अर्जुन क्यों, अर्जुन का जो न युद्ध करने का विचार है वो इंद्रिय तृप्ति पर आधारित कैसे? हाँ मोनिका माता जी, यस माता जी बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद क्योंकि वो जो मटेरियलिस्टिक रिलेशनशिप थे उनको नहीं तोड़ना चाहते थे, खराब करना चाहते थे। वो अपने सामने अपने अपनों को देख रहे थे, जिसकी वजह से वो इमोशनली अटैच थे, तो इसलिए। हरे कृष्णा प्रभु। विजय प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत दंडवत प्रणाम थे। माता जी ने इसका आंसर दे दिया प्रभु जी, सेम आंसर दे रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इंद्रिय तृप्ति पर इसलिए आधारित था क्योंकि वो जब युद्ध नहीं करेंगे तो जो अपनी जो इच्छाएं हैं, मेरी इच्छा है ये हो, उससे फायदा होगा नहीं होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि अपना अटैचमेंट है, ये बात भी माता जी ने सही कहा। लेकिन वो अटैचमेंट से आखिर प्राप्त क्या होता है? हमारा परिवार हमें सुख देता है, और सुख किस प्रकार से देता है भाई? आ, हम जब साथ में आते हैं, एक चीज शेयर करते हैं, दूसरी चीज, तो वो सब चीजें जो हैं, एक सुख की परिभाषा एक व्यक्ति के मन में है। तो इसीलिए पारिवारिक आदान प्रदान और इन सब चीजों को देख करके अर्जुन को ये लग रहा था कि ये सारे पारिवारिक लोग ही हैं जो कि मर जाएंगे। तो ये एक दृष्टिकोण है। लेकिन जो शीतल माता जी ने बताया कि बस इतना ही है प्रभु जी की इंद्रिय तृप्ति का मतलब बस इतना ही है कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नहीं किया तो बस इंद्रिय तृप्ति, मतलब वो बाय डिफॉल्ट मेरी इच्छा है। मान लो इच्छा हमारी ऐसी है कि जैसे गुरु जी कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने सारंग ठाकुर को कहा कि आप दीक्षा दो। सारंग ठाकुर ने कहा कि नहीं, मुझे भजन करना है, मैं दीक्षा नहीं दूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, जाओ तुम दीक्षा दो। उन्होंने कहा नहीं, मैं भजन करूंगा। तो क्या इंद्रिय तृप्ति है, क्या इंद्रिय तृप्ति नहीं है? मतलब क्या मेरे सुख भोग है, क्या सुख भोग नहीं है? ये एक स्तर पे तो इससे पता चलता है कि हमारी इंद्रियों को सुख मिल रहा है, चमड़े को, जिह्वा को, आंखों को, नाक कान इत्यादि जो इंद्रियां हैं, या मन बुद्धि अहंकार, इसको सुख मिलता है। मन को किस प्रकार से सुख मिलता है? मन को स्वतंत्रता से सुख मिलता है। अगर हम मन के सुख के लिए कार्य करें, इसका मतलब यह है जो मैं चाहूं वो मैं करूं। ये मन की स्वतंत्रता जो है, ये मन का इंद्रिय भोग है। अब बुद्धि, बुद्धि का भोग क्या है? बुद्धि का भोग है मसाला कुछ, है ना? जैसे कि ऐसी कुछ चीज पता चले जो हमें कभी नहीं पता, या फिर कुछ नया करने की इच्छा है। तो इंटेलेक्चुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन इसको बोलते हैं। या फिर जो बताया गया है वो भी करेंगे, लेकिन उसको कुछ नया सोचेंगे कि कुछ हम दिमाग इसमें लगा दें, कोई नया चीज। गुरु जी उससे प्रसन्न नहीं होते। गुरु जी जैसे ये माता जी बता रहे थे कि इंद्रिय तृप्ति की परिभाषा ये है, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो जब भी कभी कृष्ण और गुरु की प्रसन्नता जिस कार्य में भी नहीं है, या फिर गुरु के प्रतिनिधि जो हैं वो अगर हम इस कार्य में उनकी प्रसन्नता नहीं है, तो वो अपने आप वो इंद्रिय तृप्ति हो जाता है। और क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति हो जाता है, तो वो क्या होता है, हमको संतुष्ट नहीं करेगा, और आगे चल के उसका फल मिलेगा। वो हम ढंग से उसको, उसमें हमें संतुष्टि, हृदय में संतुष्टि नहीं मिल पाएगी, आध्यात्मिक आनंद नहीं मिल पाएगा। तो अर्जुन का इंद्रियों, ये प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर इसलिए आधारित था क्योंकि अर्जुन अपने स्टाइल से करना चाहते थे। क्योंकि गुरु जी की क्या इच्छा है ये तो हम नहीं जानते। कौन जानता है? जो गुरुदेव ही जानते हैं। अरे भगवान की क्या इच्छा है हम तो नहीं जानते, तो गुरुदेव जानते।
तो भगवान ही ये जानते हैं, उनके अनुसार ही हमको, जब प्रतिनिधि जो है वो कहें कि भाई आपको दीक्षा देनी, तो सारंग ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि दीक्षा देनी, चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं, अब इस तरह की सेवाओं के लिए अक्सर हमको आनाकानी करना चाहिए, जिसमें प्रतिष्ठा हो, जैसे झाड़ू पोछा है, इसमें आनाकानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें तो क्या है, कोई प्रतिष्ठा नहीं मिल रही। इसके लिए हमको खूब उत्साहित रहना चाहिए। अरे यस प्रभु। और अगर कोई ऐसे बोले कि प्रभु जी आपको यहाँ का लीडर बनना है, तो कहना है कि प्रभु जी मैं तो, प्रभु जी मैं करना, मैं ऐसा तो नहीं है मेरा, मैं योग्यता भी नहीं है, अगर आप कहेंगे तो ट्राई करने का प्रयास करेंगे, फिर भी नहीं हो पाया आप बता दीजिएगा कि जब मैं क्वालिफाइड आपको लगेगा कि मैं कर पा रहा हूँ तभी मैं, तो इसमें इस तरह से कहना चाहिए। जब कोई हमको, जैसे मान लीजिए अनाउंसमेंट हुआ सुनील प्रभु आपको प्रसादम का इंचार्ज बनाया जाता है, तो सुनील प्रभु को ये नहीं कहना चाहिए हम हैं प्रसादम के इंचार्ज, कोई भी अगर कुछ भी किया ना तो ले तेरी दे तेरी, ऐसे नहीं। हमको क्या करना चाहिए, हमको कहना चाहिए कि हम ठीक है रोज मैं प्रयास करूंगा, हाँ यस रोज प्रयास करते, और उसमें फिर कर्मठ तरीके से प्रयास करना चाहिए। तो भक्ति जो है वो एक डिवोशनल सर्विस, तो इंद्रिय तृप्ति यही है कि बस कृष्ण और गुरु की प्रसन्नता के अनुसार। तो सारंग ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि वो दीक्षा दे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं नहीं महाप्रभु मैं इसके लिए योग्य नहीं हूँ, मेरे लिए तो यही सब ठीक है, झाड़ू पोछा कुछ बर्तन वर्तन ये सब थोड़ा छोटी मोटी सेवा, पानी भरने का सेवा मैं करना चाहता हूँ, या कुछ ऐसा छोटी तो है नहीं सेवा, वैसे तो पानी भर के बहुत सारे लोग भगवत धाम गए हैं, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए ठीक है, ये है ना इसमें जा, क्योंकि उसमें माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, पानी भर के ले आए रख दिए, कोई भी उसका ना वीडियो बनाएगा ना उसका कोई वो करेगा। हाँ अगर आप बहुत सीनियर कोई भक्त बन गए, कोई बहुत बड़े वो बन गए, मान लो आप चीफ मिनिस्टर बन गए, तब आप अगर झाड़ू लगाएंगे तो उसका फोटो भाई लोग खींचेंगे। और वो भी क्या करते हैं लोग, थोड़ा सा दूर कहीं पे पैकेट लेके आते खूब सारे, वो सब फेंक देते और उसके बाद साफ करते हैं, जो 5 मिनट 2 मिनट के लिए ऐसे झाड़ू चलाते हुए अलग अलग पोज में फोटो खिंचवा लेते। तो यहाँ पर कह रहे हैं अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जब भी हम कार्य करते हैं तो वो क्या होता है, अपने इंद्रियों के लिए, तो यही जो है काम वासना है। काम वासना का मतलब ये नहीं है, तो ये छोटी छोटी चीजों से हमारी काम वासना बढ़ती है, और फिर जब ये बढ़ती रहती है तो यही जो काम वासना है यही ग्रॉस तरीके से व्यक्त होती है। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा था कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। तो अब सारंग ठाकुर की मैं बात बता रहा था, सारंग ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने कहा दीक्षा देने की, तो सारंग ठाकुर ने कहा कि ठीक है महाप्रभु, कल सुबह जो भी मुझे पहला व्यक्ति मिलेगा उसको मैं दीक्षा दे दूं। अब क्या हुआ कि वो नहाने गए, तो पानी के अंदर गए, नदी से निकले, तो एक बच्चा था, वो मरा हुआ उसकी लाश थी, तो वो लाश उनको स्पर्श किया। तो सारंग ठाकुर ने कहा कि अब मुझे यही मिला है, तो कोई और तो मिला नहीं जिसको मैं दीक्षा दे सकूं, यही मिला है, तो ये लाश जो मिली उसी को इन्होंने दीक्षा दे दिया। दीक्षा दे दिया तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, क्योंकि वो महाप्रभु का आदेश है, उसी से भगवत धाम जाएंगे।
उसी से भगवत धाम जाएंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया। तो अब अगर अगर कोई प्रभुपाद जी किसी किसी एक नासा के साइंटिस्ट, उनको प्रभुपाद जी ने दो लोग दोनों ब्रह्मचारी बन गए, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, एक ब्रह्मचारी बन गए, एक उनको विजिट करते रहते थे। तो एक दिन आए तो दूसरे वाले साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो नासा का साइंटिस्ट है ये ज्वाइन कर लिया, ब्रह्मचारी बन गया और ये बर्तन धो रहा है। तो उन्होंने प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद ये तो नासा का साइंटिस्ट है, अरे इतना बड़ा रिसर्च इसने किया है, ये भगवत धाम इसको जो है बर्तन धुलवा रहे हैं आप। शिला प्रभुपाद ने कहा, oh, you don't worry. Through this pot, he will make a hole in the pot, and from that hole he will go back to God. प्रभुपाद ने कहा कि कहने का मतलब ये है, गुरु जी की जो इच्छा है, जो उनकी इच्छा है वो है। अब इसी वजह से क्या होता है कि हम उनकी इच्छा के अनुसार नहीं कर पाते हैं, उनको प्रसन्न करने का नहीं कर पाते, तो क्या होता है फिर क्लैश बहुत होते हैं। उनको समझ में आता था भाई ये मेरे हिसाब से नहीं करेगा, तो फिर वो कहते हैं कि भैया ठीक है, आप अपने हिसाब से करने के लिए फिर अलग जगह जाए। लेकिन इसमें हमारा क्या घाटा है? हमारा कुछ भी घाटा नहीं। प्रेम सौहार्द बना रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से बना रहेगा, कुछ दिक्कत भी नहीं हो। लेकिन हमको क्या है, अपना प्लान है कुछ, मेरा स्टाइल अलग है, वो सारा स्टाइल और अपना जो प्लान है वो सब इंद्रिय तृप्ति है। तो फिर क्या हमको बहुत स्वतंत्रता है करने की? कोई ये कह सकता है कि प्रभु जी फिर मेरी स्वतंत्रता क्या है प्रभु जी? मेरे कुछ आइडेंटिटी भी तो होनी चाहिए। व्हाट इज माय आइडेंटिटी? करो खूब, अरे भाई आप माला कीजिए, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए जब सेवा नहीं है तो आप शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, माला कीजिए, क्या प्रॉब्लम? कितना भी करिए आप, खूब माला कीजिए, भगवत गीता खूब पढ़िए और सेवाएं खूब करिए, सारा सफाई कर डालो, खूब स्वतंत्रता है ना? लेकिन अगर भगवत धाम नहीं गए, मान लो आपने स्वतंत्रता से बहुत सारा काम कर भी लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन भगवत धाम नहीं गए तो क्या फायदा होगा स्वतंत्रता का? 10 साल बाद मर तो जाएंगे। इसलिए मन तो सारंग ठाकुर ने जिस प्रकार से गुरुदेव का आदि, उनको इच्छा नहीं, मतलब जो इच्छा है वो अपनी इच्छाएं, वो हमारा वास्तविक इंद्रिय तृप्ति। कोई ये बोलता है कि ऐसे होना चाहिए, बाल्टी उठाओ ऐसे करो, तो उन्होंने, हमारे जो अथॉरिटी हैं स्पिरिचुअल, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बाल्टी ऐसे नहीं उठानी है, ऐसे करना। तो इन्होंने कहा कि ऐसे करेगा, अरे मैं जैसे कहूंगा वैसे होगा, बाल्टी ऐसे होनी चाहिए वैसे होनी चाहिए। अरे भाई तुमको क्या है भैया? तुमको भगवत धाम जाना है कि तुमको ये संसार में बाल्टी से जीतना है? हो ये सही हो गलत हो, बम लगे, हमसे क्या मतलब? जहाँ सारे लोग आतंकवादी, बम फूट जाए, हमको कोई मतलब नहीं। जो बोला है वो करना है, काम खत्म। बम हमको नहीं, इसीलिए आप जाएंगे आर्मी में, जाएंगे ना, आप देखेंगे आर्मी में वो बोलते हैं कैडेट्स मूव, कैडेट्स इस तरफ जाइए, कैडेट्स इस तरफ जाइए। ये किस लिए बोलते हैं? इसलिए नहीं बोलते कि हमार मशीन थोड़ी हूं मैं, आई एम नॉट ए मशीन। इसकी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे भगवत धाम जाने की प्रॉब्लम। हम भी जब अगर कभी, अगर आप देखेंगे, हम भी अगर ऐसे चाहेंगे कुछ, तो हम भी चाहेंगे कि हमारे साथ जो लोग हों वो भी इसी तरह से। तो ये इंद्रिय तृप्ति, अपनी इच्छाएं की पूर्ति, अपनी इच्छा की पूर्ति ऐसी भी हो सकती है कि हमें बहुत, जैसे कोई एक लड़के ने मुझे कहा कि एक दिन कि प्रभु जी बस मुझे अपनी पत्नी बच्चों को सबको छोड़ने का मन कर रहा है, बहुत वैराग्य आ रहा है। तो मैंने कहा कि अब जब 4 साल 3 साल हो गए शादी के, 3 बच्चे, 3 बच्चे पैदा कर लिए, 4 साल लगभग हो गया शादी के, और 3 बच्चे पैदा कर लिया,
अब वो बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है, फिर नहीं, और साल तो और भी हो गए शायद उनको, 6 7 8 साल। एक बच्चा पढ़ता भी है ना स्कूल में। तो वो जो है मतलब कह रहे कि अब मुझे वैराग्य आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ बस वृंदावन में चला जाऊं, पत्नी बच्चों को तो कोई देख लेगा, भगवान देख लेंगे। अब पत्नी बच्चों को जिम्मेदारी लिया है, तो अगर ब्रह्मचारी बने होते तब तो अलग बात होती, लेकिन अब जब शादी कर लिया, विवाह कर लिया, तब ये जो वैराग्य आ रहा है, ये वैराग्य इंद्रिय तृप्ति है। परिवार का भरण पोषण करना वो इंद्रिय तृप्ति नहीं है। अब ये वैराग्य, जैसे कोई कोई व्यक्ति होते हैं, उनको कोई सेवा दी जाती कि भाई आप ये झाड़ू लगाइए, तो वो कहते हैं कि प्रभु जी मुझे आज हरिनाम में रुचि आ गई है, मैं बहुत हरिनाम करना चाहता हूँ, पिछले 7 घंटे से मैं हरिनाम कर रहा हूँ और मैं हरिनाम में ही मेरी रुचि हो गई है प्रभु जी। अरे भाई, अभी झाड़ू लगाने का काम जरूरी है, तो ये हरिनाम जो है वो इंद्रिय तृप्ति है, ये हरिनाम ही इंद्रिय तृप्ति हो गया। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने, जैसे एक बार गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को इसने बोला कि महाराज, महाराज ने उनको कुछ किचन में सेवा लगाया था, तो वो अपनी सेवा चेंज करके संकीर्तन डिपार्टमेंट में प्रचार में चले गए। तो महाराज ने कहा, अरे आप तो, मैंने तो आपको किचन में सेवा दिया था, आप ये संकीर्तन में क्यों चले गए? तो उन्होंने कहा, महाराज आप मेरे सपने में आए थे और आपने ये कहा कि हे वत्स, तुम संकीर्तन की सेवा करो। तो महाराज ने कहा कि नहीं, मैं नहीं आया था तुम्हारे सपने में मैं नहीं आया था तुम्हारे सपने में, ये तुम्हारा मन जो है बोल रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमारा मन क्या बोल रहा है, हमको अपने किसी वरिष्ठ वैष्णवों से डिस्कस करना चाहिए कि ये मेरा मन कह रहा है या मैं कह रहा हूं। अरे ये मेरा मन कह रहा है या भगवान कह रहे हैं? अगर हमको ऐसा डाउट हो जाए, ठीक है, तो इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनकी आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं, वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में, भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम अब शाश्वत आत्मा है। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वर्णन अध्ययन प्रस्तुत किया गया और निरुक्ति कोश का शब्दावली से इस विशद अध्ययन को सांख्य कहा गया है। तो ये जो आत्मा वाला सिद्धांत है उसको सांख्य कहा गया है। ठीक है, अभी हम इसको आगे कल, क्योंकि इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप इसका उत्तर दीजिएगा। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु ने किस को आदेश दिया था दीक्षा देने के लिए? कौन बताएगा? अनम्यूट करके नहीं बोलना है, हैंड रेज करना है, अनम्यूट करके नहीं बोलना है। चैतन्य महाप्रभु ने किसको आदेश दिया था दीक्षा देने के लिए? बाकी लोगों को नहीं याद है किसको आदेश दिया था चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा देने के लिए? प्रभु जी जब बोला था तब याद कर लिया था, अभी भूल गए। राधिका माता जी। मुझे सारंग ठाकुर। हाँ, सारंग ठाकुर को बोला था दीक्षा देने के लिए, उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला था। तो तो श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने अपने शिष्य को यह कहा कि ड्रीम्स हैव वैल्यू ओनली इन परमहंसा स्टेज। जब कोई परमहंस हो जाएगा तभी वो ड्रीम्स, सपनों का वैल्यू है, नहीं तो अपने गाइड से या जो भी वन मंदिर में वरिष्ठ हैं, जो सीनियर हैं, उनसे पूछना चाहिए कि भाई जो भक्त से टच में हैं, हम बोलना चाहिए प्रभु जी
मैं ये इच्छा है मेरी, ऐसा ये इंद्रिय तृप्ति है कि क्या है? तो बताएंगे। अच्छा, तो भौतिक स्तर पर इंद्रिय तृप्ति का मतलब किन 8 चीजों को संतुष्ट करना है, कोई बता सकता है? भौतिक स्तर पर किन 8 चीजों को संतुष्ट करना इंद्रिय तृप्ति है भौतिक स्तर पर? तो ये 8 चीजें हैं हमारी 5 इंद्रियां, चमड़ा, नाक, कान, जिह्वा इत्यादि, और मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 चीजें। तो मन कैसे संतुष्ट होता है? मैंने आपको बताया स्वतंत्रता से। स्वतंत्रता मन की इंद्रिय तृप्ति है। बुद्धि की इंद्रिय तृप्ति क्या है? कुछ नया, या फिर कुछ टेक्निकल, कुछ नया ज्ञान प्राप्त हो, या कुछ ये एक भूख सी। और ईगो का क्या है? मैं बड़ा, इन सब से बड़ा, अब मेरी वैल्यू ज्यादा हुई, इन सब से भी मैं स्पेशल हूं। तो ये जो स्पेशल स्पेशल भक्त जो है, स्पेशल बनने का यही सारा तो रोग है हुआ है हमें। तो भगवत धाम इसीलिए तो नहीं जा पा रहे, यही तो रोग है कि भाई स्पेशल बनना चाहते हैं, मैं जो कह दूं वही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अगर हमारा कोई ऐसा रोल है कि भाई नहीं ठीक है, आप कुक हैं या फिर आप इंचार्ज बनाया गया है, तब आप अगर बोलते हैं कि ठीक है नमक डालो, तब तो ठीक है, नमक आपके जैसे जो आप बोल रहे हैं वैसे नमक डालना चाहिए। अब आप जो है इंचार्ज नहीं है कुकिंग के, एकाएक से आप झाड़ू लगा रहे थे, आए और उसके बाद आपने कहा कि अब ऐसा है कि इसमें नमक डाल दो, तो बोलेंगे कि भाई हमने पहले डाला है। नहीं नहीं, इसमें 1 बाल्टी नमक डाल दो, मेरे हिसाब से होना चाहिए, जो मैंने कहा वही होना चाहिए। भाई आप कुक नहीं है तो आपके हिसाब से नहीं होगा। समझ पा रहे? तो जब हमको अधिकार प्राप्त हो जाए, जब नहीं अधिकार प्राप्त है, ठीक है ऐसे कर लें, अच्छा ठीक है ऐसे, जी जी ऐसे कर लें, चलो कोई बात, ठीक है ये कर लें। और जब अधिकार प्राप्त है और कहा गया है कि ये चीज आप ऐसे, तब फिर हम ऐसे करना चाहिए। उसमें भी हमारे जो वरिष्ठ हैं वो अगर इच्छा करते हैं, हमारे जो जिन्होंने हमको सेवा दी है वो अगर कहते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद ने एक भक्त को बोला कि अपना ब्राह्मण धागा दे दो माइक बांधने के लिए, तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद मेरी ब्राह्मण थ्रेड है मेरा, ये कैसे मैं दे दूं? तो प्रभुपाद ने कहा है कि दीक्षा का मतलब ही नहीं तुम्हें समझ में आया अभी तक। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इसको हम क्लोज करते हैं। तो इंद्रिय, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा, तारे बलि काम, तो ये काम वासना, और कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमना। ठीक है, मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? हाँ विजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु जी, सारंग ठाकुर जी को जब वो पहला पहला जिनको उन्होंने दीक्षा दी थी, फिर उसके बाद क्या हुआ था प्रभु? आपको पता तो होगा लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं ना। नहीं प्रभु जी नहीं। तो फिर ये हुआ कि उनका नाम था मुरारी ठाकुर हुआ, उनका दीक्षा दे दिया उन्होंने। मुरारी ठाकुर के माता पिता ने जब देखा कि अरे मेरा बच्चा तो जीवित हो गया, तो वो, क्योंकि अकाल मृत्यु जब होती थी तो बच्चे को जलाया नहीं जाता था, उसका शरीर वैसे ही पानी में बहा दिया जाता था। तो बच्चा जब जीवित हो गया तो उनके घर वालों ने कहा कि आओ आओ तुम्हारे लिए बनेगा, डोसा सांबर बनेगा, जो भी है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं अपने गुरु की संपत्ति हूँ, क्योंकि मैं, मेरा शरीर तो मर गया था, अब इन्होंने मुझे जीवित किया है,
तो अब जीवन भर अपने गुरु का गुणगान करूंगा, उनकी सेवा करूंगा, और अब आपके पास नहीं रहूंगा, क्योंकि ये तो मेरा नया जन्म है। मैं तो मर गया था। ठीक है। ओके प्रभु जी, ओके। फिर मुरारी ठाकुर ने खूब प्रचार किया, और अपने गुरु जी, मतलब ये है कि जो उनके गुरु जी ने कहा वो किया। ऐसा नहीं था कि जैसे जीव गोस्वामी को बोला गया, जीव गोस्वामी बहुत पढ़े लिखे थे, सारे सोचो 60 संदर्भ लिखने वाले व्यक्ति। तो 60 संदर्भ लिखने वाला व्यक्ति इतना शक्तिशाली, इतना पढ़ा लिखा है, उसको रूप गोस्वामी ने उनको सेवा दे दी कि पत्ता इकट्ठा करके लाना है, बर्तन धोना है, और नहाने जाना है तो कपड़ा पकड़ के, बंदर न ले जाएं इसलिए कपड़ा पकड़ के खड़े रहना है। तो वो कपड़ा पकड़ के वो भगवत धाम चले जाए। ये नहीं कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य हो, लेकिन यही करेंगे, एक ही कार्य है वो ही करेंगे। ठीक है। राधिका माता जी, आप कुछ कह रहे प्रभु जी, जो आपने बताया जो मुरारी गुप्ता है और ये जो मुरारी हैं, ये अलग 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 हैं। है, अलग है, हाँ। क्या क्या आप बोलेंगे? वो मुरारी गुप्ता और ये इनका नाम मुरारी मुरारी ठाकुर। ठाकुर। ठीक प्रभु। अ, वैसे तो जब हम ये मतलब जो आता है तो हम इसको पढ़ते ही हैं वैसे तो। चैतन्य महाप्रभु ने, सारंग ठाकुर जो थे वो मुदंद्रुम द्वीप में रहते थे, मामगाछी में। और एक दिन चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने, बकुल का पेड़ था एक, सारंग ठाकुर के जहां पर वो रहते थे वहां पर, और वो सूख गया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने सारंग ठाकुर से पूछा कि इनके लिए क्या कर रहे हो आप, ये पेड़ तो सूख गया। तो सारंग ठाकुर ने कहा कि महाप्रभु, अगर आपकी कुछ कृपा हो तभी कुछ हो सकता है, मेरे अंदर तो कोई योग्यता नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस पेड़ को आलिंगन किया, और वो जो पेड़ था वो फिर से हरा भरा हो गया। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने इनको दीक्षा के लिए बोला था, तो उन्होंने देखा कि जब वो शरीर उनको टच किया, तो उनको तो पता नहीं था कि मरा है कि नहीं, तो उन्होंने बस उसको ऐसे बोला कि अरे भाई तुम कौन हो, उठो उठो, और वो उठ गया। फिर महाप्रभु ने उनको बोला था कि मंत्र उनके कान में बोल दो, तो उन्होंने कान में बोल दिया मंत्र। तो फिर वो मुरारी के नाम से प्रसिद्ध हुए, और वो बाद में उन्होंने कहा कि मैं आपका दास हूँ। और उसी दिन ये सांप के काटने से इस बच्चे की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ठीक है। तो अभी गौर गणेश दीपिका के अनुसार ये नांदी मुखी जो है गोपी हैं, सारंग ठाकुर ब्रज लीला में। नहीं, नंदी मुखी देवी जो कि व्रज में एक ब्राह्मणी थी, वो सारंग ठाकुर के रूप में आती।
ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहते? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने ये चर्चा किया, इस पर मनन कीजिएगा आप। मेरी इच्छा पूर्ति ही इंद्रिय तृप्ति है। इसका मतलब ये नहीं है कि भूख लगे तो खाना नहीं खाना है या कुछ ऐसा। इसका मतलब ये है कि जहां पर भी गुरु और कृष्ण के आदेश और उसका जो है वो मेरे लिए ज्यादा महत्व। मैंने अपने मन से कुछ नोशंस बना लेते हैं हम कि ये सही है। कुछ लोगों को ये लग जाता है कि प्रभु जी इस्कॉन में ना इतना जल्दी जो ये उठा देते ना, बस यही एक गलत है। और उन लोगों ने कुछ वीडियोस वगैरह देख लिए होते हैं कि 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये है वो फलाने फलाने। तो वो कहते बस ये जो मैं, यही मेरे लिए ठीक है ना। मैं एक चीज इस्कॉन का ना, ये ठीक नहीं है प्रभु जी। एक तो आप लोग ना योगा नहीं करते प्रभु जी, है ना। योगा आप लोगों को करना चाहिए। हम वैसे करना, हम लोग करने का कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कोई व्यक्ति इस्कॉन का प्रोग्राम अच्छे से पालन कर रहा है, सुबह 4 बजे एक बार नाचना शुरू कर, 4:30 बजे नाचता है, उसके बाद शाम 7:30 बजे फिर से गुरु पूजा में नाचता है। अब ये सब नाचने का सिस्टम अगर किसी का नहीं है, जो मंदिर में रह रहे हैं या जो मंदिर के प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए फिर अलग करने का है योगा एक्सरसाइज वगैरह बहुत कुछ। अगर यहाँ पे खूब नाच रहे हैं, हर दिन संकीर्तन में जा रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इट्स सच एन एक्टिव थिंग। व्हाट एक्सरसाइज विल बी रिक्वायर्ड? थोड़ा बहुत आपको है तो प्रभुपाद ने बोला 20 मिनट्स यू कैन डू, 20 मिनट्स टू 7 मिनट्स टू 20 मिनट्स। प्रभुपाद ने कहा कि यू कैन, अगर आपको एक्सटर्नली कुछ करना है। बट प्रभुपाद डिडंट डू। प्रभुपाद ने चरणामृत लेते थे और अपना, तो क्यों आप अपना नाचो खूब, है ना। सारे भक्तों के लिए रोड पे चले जाइए, नाचिए, सब एरोबिक्स हो जाते हैं। अरे उठा के फेंक दे रहे हैं भक्त लोग, ऐसे पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे गोल जब नचा देते हैं सर घूमने लगता है। क्या है, जो तो खूब नाचिए कुछ। लेकिन खैर अब इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार नाचना इतना, और कई मंदिरों में इतना प्रचार है नहीं कि हर दिन नाचने का, या हम ही इतने ज्यादा, क्योंकि हमें और भी बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, लेक्चर्स कर, बहुत सारी चीजें करनी है। तो then you're not able to follow Srila Prabhupada's exact schedule so much because of your own या फिर कुछ वजहों से, सेवाओं से, तो आप फिर कर सकते। ठीक है, अभी इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ।